आज ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एसएफटी बीएमडी का। इसमें हम आपको जो एसएफटी बीएमडी बनवाएंगे वो बनवाएंगे ओवरहैंगिंग बीम का। जैसे कि हमने पहले भी बात बताई थी, जब हमने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बारे में, तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो आपका ओवरहैंगिंग बीम होता है उसमें आपका कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट जरूर होगा। जैसे कि अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए, ए सिंपल सपोर्टेड बीम ओवरहैंगिंग ऑन वन साइड इज सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल ऑफ 1 किलो न्यूटन मीटर। स्केच द shear force and bending moment diagram एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। एक आपका देखिए ओवरहैंगिंग बीम दिया है, वन साइड ओवरहैंगिंग है, यानी एक तरफ से ये लटका हुआ है, एक तरफ से जो इसकी सपोर्ट है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। दूसरे एंड पर जो सपोर्ट है वो एंड पर ही लगी हुई है। और उसने क्या कहा है कि इसके ऊपर एक यूडीएल लगा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, पूरी की पूरी लेंथ पर 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है। तो हमें इसका क्या बनाना है, एसएफटी बीएमडी बनाना है और ये बताना है कि आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए देखिए जी ए पॉइंट है तो मैंने यहाँ आर ई रिएक्शन लगा दी और यहाँ बी पॉइंट पर मैंने आर बी रिएक्शन लगा दी, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा देखिए समीशन एफ वाई इजिकल टू जीरो। जब समीशन एफ वाई इजिकल टू जीरो आएगा तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से लगे हैं। समीशन एफ एक्स मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब समीशन एफ वाई इजिकल टू जीरो आएगा तो देखिए आर ए प्लस का आर बी क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी, ये दोनों तो अपवर्ड है, प्लस क्या आएंगे। और ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर कितनी डिस्टेंस में लगा है, 4 मीटर की दूरी पर। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 किसका, माइनस का, क्योंकि डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी देखिए इक्वेशन बन गई आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 4। इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया समीशन एम ए इजिकल टू 0। ए के अबाउट मूवमेंट ले लिया, बी के अबाउट भी ले सकते हैं। जब ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो सबसे पहले किसका मूवमेंट आएगा, इस यूडीएल का। यूडीएल कितना लगाया पूरा का पूरा, 4 किलो न्यूटन मीटर, 4 किलो न्यूटन, सॉरी 4 किलो न्यूटन का यूडीएल लगा है ए से सी तक, ठीक है। नहीं कहाँ काम करेगा, देखो 4 मीटर की डिस्टेंस पर लगा है, तो 4 मीटर की डिस्टेंस का मतलब 4 मीटर मीटर के मिडिल में, मतलब यहाँ लगभग यहाँ काम करेगा आपका। तो पूरा यूडीएल जो 4 किलो न्यूटन का लगा है वो मिडिल में काम करेगा, और मिडिल में भाई ए से सी तक लगा है तो ए से सी के मिडिल में। और जब यहाँ काम कर रहा है तो कैसे जाएगा, देखिए क्लॉकवाइज जाएगा ए पर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका मूवमेंट प्लस के 4 इंटू 2, क्योंकि मिडिल की जो दूरी होगी वो ए से कितनी होगी, 2 मीटर होगी, ठीक है। नहीं तो इस यूडीएल का तो मूवमेंट ले लिया मैंने। अब मूवमेंट किसका बचा, मूवमेंट बचा यहाँ पर देखिए आर बी का। अब ये आर बी कैसे जाएगा, देखिए आर बी जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, डिस्टेंस कितनी है 3। तो इसका मूवमेंट आ जाएगा आर बी इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा देखिए 8, ये 3 आर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आर बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 8/3। क्लियर है। तो आर बी की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब इस आर बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर कहाँ रखेंगे, 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख के किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आर ए की। तो देखिए क्या आएगा, आर ए प्लस 8/3 इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ से क्या आ गया देखिए आर ए इक्वल टू 4 माइनस 8/3, ठीक है। 3 मैंने एलसीएम लिया तो 3 3 चौक 12 माइनस 8, तो कितना आ गया यहाँ पर, आर ए की वैल्यू आ गई आपकी 4/3। तो सबसे पहले आपने जो आपका स्टेप 1 होता है रिएक्शन निकालने का, वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर देखिए आर बी भी निकाल लिया और आपने यहाँ पर आर ए भी निकाल लिया। अब रिएक्शन निकालने के बाद तब हम बढ़ेंगे एसएफडी बीएमडी की तरफ, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन निकलेगी। तो आर बी की वैल्यू देखिए ये आ गई आपकी 8/3 और यहाँ आर ए जो लगा है इसकी वैल्यू आ गई 4/3। दोनों वैल्यू याद रखिएगा आप। अब पोर्शन देखिए कितने होंगे इसके अंदर। भाई देखिए ए पॉइंट पर सपोर्ट लगी है, मैंने ए पॉइंट से डैश लाइन खींच दी इस तरह से। फिर यहाँ से आपका यूडीएल लगना शुरू हुआ और यहाँ तक कंटिन्यूस यही लगता हुआ आ रहा है। फिर बी पर सपोर्ट लग गई, यानी बी पर आकर फिर चेंज हो गया आपका, तो बी से फिर मैंने लाइन खींच दी। फिर आगे फिर यूडीएल लगता रहा, फिर सी पर आके ये खत्म हो गया, फिर सी से मैंने लाइन खींच दी। तो इस पूरे डायग्राम में अगर आप देख रहे होंगे पूरे बीम में 2 पोर्शन है, एक है ए बी और एक है बी सी। तो सबसे पहले मैं कौन सा पोर्शन लूंगा, एक तो इधर से तो ले लेंगे ए बी और इधर से ले लेंगे सी बी, दोनों पोर्शन आ जाएंगे, ठीक है। नहीं क्योंकि ए बी जब पोर्शन लूंगा वो ले लूंगा मैं एल एच एस से, ठीक है। और जब सी बी पोर्शन लूंगा वो ले लूंगा मैं आर एच एस से। एक पोर्शन एल एच एस से आ जाएगा, एक आर एच एस से आ जाएगा, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल इजी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आर एच एस से ले लेता हूँ पोर्शन सी बी, ठीक है, आर एच एस से।
RHS की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, मैं हर बार बताता हूँ आपको। अपवर्ड फोर्स माइनस, डाउनवर्ड फोर्स प्लस, क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस। ठीक है, तो C से X डिस्टेंस पर, भाई C और B के बीच में कहीं भी एक सेक्शन काट लेंगे X डिस्टेंस पर, ये आ गया। ठीक है नहीं, अब इतने पोर्शन में जो आपको इतना पोर्शन कटा है यहाँ से यहाँ तक, इतने पोर्शन में कितने फोर्स काम कर रहे हैं, देखिए Fx कितना आएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको एक UDL लगा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, और जो कितने डिस्टेंस में लगा है X में। ठीक है नहीं, तो टोटल लोड आ गया आपका 1 इंटू एक्स, और डाउनवर्ड काम कर रहा है तो डाउनवर्ड किसका होता है, प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आ गया आपका Fx। एक्स की पावर कितनी है 1, तो ये आ जाएगा लीनियर वेरिएशन। अब मैं निकालूंगा देखिए इसके अंदर mx देखिए कैसे आएगा। जहां मैंने सेक्शन काटा था इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। ठीक है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक लोड कितना लगा है x, जो मैंने अभी बताया, देखो आपको ये x लगा है, यहाँ से यहाँ तक केवल एक लोड लगा है x, और वो कहाँ काम करेगा, x के मिडिल में, यानी x/2 की दूरी पर, और जाएगा क्लॉकवाइज इस तरह से। क्लॉकवाइज जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ काम करेगा तो इस पॉइंट के अबाउट ले रहे तो क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसका मूवमेंट आ जाएगा x इंटू x/2, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी x फोर्स लगा है, x डिस्टेंस कितनी है x/2, और क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज आएगा माइनस का इसके अंदर, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के x²/2। यहाँ पर x की पावर 2 हो गई, तो ये आ जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कहाँ निकालेंगे, C पर, और फिर निकालेंगे B पर। तो C पर निकालने के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, और B पर निकालने के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे 1। ठीक है, तो एट C x इज इक्वल टू 0, तो देखिए क्या आ जाएगा, FC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, क्योंकि ये x है तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे जब mx में, तो MC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो C पॉइंट पर आपका FC भी 0 है और MC भी 0 है। ठीक है, अब बात करेंगे B पॉइंट की। एट B पॉइंट पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 1। जब 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ fx में x की वैल्यू 1 रखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका FB इज इक्वल टू 1। FB इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 1 किलो न्यूटन। ठीक है, FB की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे यहाँ से MB देखिए कितना आएगा, यहाँ रखो 1। जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा आपका 1 रखते ही MB इज इक्वल टू माइनस के 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी माइनस के 1/2, यानी आ गया 0.5 किसका, माइनस का। ठीक है, तो MB की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ गई, MB आपका आ गया यहाँ से माइनस के 0.5 किलो न्यूटन मीटर। एक पोर्शन आपका यहाँ पर पूरा हुआ, और इस पोर्शन की आपने सारी वैल्यू निकाल ली। भाई देखो, पहले आपने FC निकाला, फिर आपने MC निकाला। ठीक है नहीं, उसके बाद आपने FB निकाला, और फिर आपने यहाँ पर MB निकाला, तो दोनों पॉइंट पर आपके फोर्स भी निकल गए, मूवमेंट भी निकल गया। अब इसे हम ड्रा कर देंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ जो ये आपका ये है C पॉइंट पर, यहाँ फोर्स कितना है 0, और B पर कितना है 1, प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 आ जाएगा आपको इस तरह से ऊपर, ये 1 मान लिया मैंने यहाँ, और लीनियर वेरिएशन है तो तिरछी लाइन जैसे मिला देंगे, ये प्लस लिख देंगे यहाँ, और ये बन के आपका तैयार हो गया SFT। ठीक है, अब BMD की बात करते हैं। देखिए C पर कितना है 0, यहाँ तो 0 है, और B पर कितना है, B पर है माइनस के 0.5, माइनस का मतलब नीचे चलेंगे इस तरह से, कितना, ये नीचे चला में 0.5। ठीक है, तो और कैसे मिलेगा, पैराबोलिक, इस तरह से ये माइनस आ जाएगा, और इसके नीचे मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, पैराबोलिक। ये कौन सा ग्राफ है आपका, पैराबोलिक ग्राफ है। तो इस तरह से देखिए आपका एक पोर्शन का SFT BMD बनकर रेडी हो गया। ठीक है नहीं, CB पोर्शन का। अब पोर्शन लेंगे हम AB। अब AB पोर्शन में देखिए कैसे कैसे होगा, देखिए इधर ले लेते हैं पोर्शन AB। ठीक है, तो जब AB पोर्शन लेंगे तो AB पोर्शन मैंने इधर से ले लिया LHS से, एक पोर्शन इधर से ले लो, एक इधर से, इजी पड़ेगा आपको। तो जब LHS लेंगे तो LHS में क्या होता है, अपवर्ड प्लस का, डाउनवर्ड माइनस का, क्लॉकवाइज प्लस का, और एंटी क्लॉकवाइज माइनस का। तो A से मैंने क्या करा, x दूरी पर एक सेक्शन काट लिया, देखिए इस तरह से। ठीक है ना, x दूरी पर मैंने एक सेक्शन काटा है। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक कितने फोर्स काम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने का फोर्स काम करेंगे, Fx की वैल्यू क्या आएगी। एक तो आपका ये RA रिएक्शन काम करेगी अपवर्ड की ओर। ठीक है नहीं, RA की वैल्यू कितनी थी, देखिए 4/3, तो ये 4/3 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि अपवर्ड होता है प्लस का।
फिर आएगा माइनस का क्या आएगा, जो यूडीएल लगा है, यूडीएल है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, और कितनी डिस्टेंस में लगा है यहाँ से यहाँ तक एक्स में, तो आ जाएगा माइनस के एक्स की पावर 1 है इसमें, तो ये आएगा लीनियर वेरिएशन। तो ये आ गया आपका यहाँ पर फोर्स। क्लियर है। अब बात करते हैं देखिए एम एक्स की। एम एक्स कितना आएगा आपका, जब मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो सबसे पहले आर ए का मूवमेंट आएगा, आर ए कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, और डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो आर ए का मूवमेंट आ जाएगा आर ए इंटू एक्स, और आर ए की वैल्यू है 4/3, यानी 4/3 इंटू एक्स आ गया। क्लियर है। अब बात बची किस यूडीएल की। ये जो यूडीएल है यहाँ से यहाँ तक कितना लगा है एक्स, भाई एक्स इंटू 1 एक्स आ गया, और ये कहाँ काम करेगा, मिडिल में। मिडिल में कहाँ से, ये जो एक्स है एक्स के मिडिल में, एक्स का मिडिल कितना आ जाएगा x/2, यानी यहाँ से जो x न्यूटन का यूडीएल लगा है, x किलो न्यूटन का, उसकी डिस्टेंस कितनी है x/2, और वो कैसे जाएगा देखिए, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी उसका मोमेंट हो जाएगा माइनस के x, फोर्स है x और डिस्टेंस है x/2। तो यहाँ से mx जो आपका देखिए आएगा वो आएगा 4x/3 माइनस के x²/2। यहाँ पर x की कितनी पावर है 2, तो ये आ जाएगा आपका पैराबोलिक। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखिए पोर्शन ए बी के लिए एफ एक्स और एम एक्स के इक्वेशन बना दी। अब हमें इसकी वैल्यू कहाँ निकालनी है, ए पॉइंट पर निकालनी है और बी पॉइंट पर निकालनी है। तो एट ए पर मैं क्या रखूंगा, ए पर मैं रखूंगा x = 0। तो जब ए पर मैं x = 0 रखूंगा, देखिए क्या आएगा, एफ ए, क्या आएगा आपका एफ ए आ जाएगा आपका 4/3 माइनस के 0, यानी ये क्या बचा 4/3, और 4/3 को जब कैलकुलेट करेंगे तो एफ ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.33 किलो न्यूटन। ठीक है। तो आपका ए पॉइंट पर फोर्स आ गया। अब इसमें रखेंगे 0, तो एम में कितना आ जाएगा, देखिए आपका एम में आ जाएगा 4 × 0/3 माइनस के 0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद भाई ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो एम में की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 0। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए ए पॉइंट पर तो निकाल लिया, पॉइंट बी की बात करते हैं। एट बी पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो बी पॉइंट पर देखिए क्या आएगा आपका, बी पॉइंट पर आपका एक्स की जगह रखेंगे 3। भाई ए से, भाई जब LHS ले रहे हैं तो ए से बी की दूरी कितनी है, 3 है, तो एक्स = मैंने 3 रखा, तो एक्स = 3 रखते ही आपका एफ बी देखिए क्या आएगा, 4/3 माइनस के 3। भाई एक्स की जगह मैंने 3 रख दिया यहाँ पर, देखिए 4/3 माइनस के 3, तो ये कितना आ गया देखिए आपका 4 माइनस के 9/3, यानी ये कितना आ गया माइनस के 5/3 आ गया। ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 1.67 किलो न्यूटन। ये आ गया यहाँ से आपका एफ बी। क्लियर है। अब एफ बी निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, एम बी। तो देखिए एम बी आपका क्या आएगा, यहाँ पर जो आपकी ये एम एक्स की इक्वेशन है, इसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो आ जाएगा देखिए 4 × 3/3 माइनस के 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 3 से तो 3 कट गया, यहाँ क्या बचा 4, ये आ जाएगा ऊपर 9 और ये बचेगा 2, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.5। तो यहाँ पर जो एम बी की वैल्यू आएगी आपकी देखिए वो आ जाएगी माइनस के 0.5 किलो न्यूटन, माइनस के 0.5 किलो न्यूटन। ठीक है। अब आपने देखिए इस पोर्शन के लिए क्या किया, इस पोर्शन के लिए आपने ये एफ ए भी निकाल लिया, और इस पोर्शन के लिए आपने ये एम ए भी निकाल लिया, और इस पोर्शन के लिए आपने ये एफ बी भी निकाल लिया, और इस पोर्शन के लिए आपने ये एम बी भी निकाल लिया। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स देखिए ए पॉइंट पर कितना है 1.33, तो मैंने ए पर इस तरह से बनाया, यहाँ ये आ गया आपका 1.33, और बी पर कितना है माइनस के 1.67, यानी नीचे चलना पड़ेगा यहाँ से, ये मैंने मान लिया 1.67। ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपका यहाँ पर इंक्लाइंड लाइन से, इस तरह से। ठीक है। तो ये इतना पोर्शन प्लस आ गया, इतना पोर्शन माइनस आ गया। क्लियर है। यानी अब आप देख रहे हैं कि आपका इस पोर्शन के अंदर इस पॉइंट पर शियर फोर्स क्या है, 0 है। ठीक है नहीं। तो अगर इस पॉइंट पर शियर फोर्स 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका मूवमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका शियर फोर्स 0 होगा तो उस केस में आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है नहीं। तो मुझे अब ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पोर्शन LHS से लिया था, तो आपकी डिस्टेंस यहाँ से आएगी। अगर मैं ये पोर्शन RHS से लेता तो मेरी ये वाली डिस्टेंस आती। ठीक है नहीं, कि कितनी किस पॉइंट पर आपका शियर फोर्स 0 है। ठीक है। तो अब देखिए अब इसकी बात करते हैं। BMD हम बाद में बनाएंगे,
ये बात ध्यान रखें, जब भी किसी पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा या शियर फोर्स जीरो होगा, तो पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे मोमेंट की, तब जाके उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्योंकि जब तक मेरे पास ये वैल्यू नहीं आएगी मैं इस पोर्शन के लिए बीएमडी नहीं बना सकता। ठीक है, तो देखिए इधर देखिएगा अब आप, फॉर मैक्सिमम मूवमेंट पोजीशन, मैक्सिमम मूवमेंट की पोजीशन कहाँ होगी, ठीक है नहीं, या ये कह सकते हैं कि शियर फोर्स आपका जीरो कहाँ होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को क्या रखेंगे, एफ एक्स इजगल टू जीरो रखेंगे इस पोर्शन के लिए। इस पोर्शन के लिए क्या आई थी आपके एफ एक्स की वैल्यू 4/3 माइनस एक्स इजगल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स इजगल टू आ गया आपका 4/3, यानी यह आ गया 1.33 मीटर। क्लियर है, तो यहाँ से आपने दूरी निकाल ली, कितनी आ गई 1.33, यानी ये जो दूरी आई आपकी ये आ गई 1.33 मीटर। ठीक है, अब अगर मैं एम एक्स की इक्वेशन में क्या रख दूं, एम एक्स की इक्वेशन में एक्स की जगह 1.33 रख दूंगा, तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एम मैक्सिमम की। तो देखिए यहाँ पर एम मैक्सिमम आपका क्या आएगा, एम मैक्सिमम देखिए आपका यहाँ से आएगा 4 इंटू 1.33/3 माइनस के 1.33 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.89 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एम मैक्सिमम की। अब देखिए, अब ये आपका यहाँ पर एम मैक्सिमम जो आया है, अब इसके एम मैक्सिमम के आने के बाद ही मैं आपका डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसका बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट तो जीरो था, ये पॉइंट पर ये निकाला था आपने। बी पर कितना था, बी पर था आपका माइनस के 0.5, ये बी पर माइनस के 0.5 ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है नहीं, और जो एम मैक्सिमम आया है 0.89, यानी 0.89 कहाँ आएगा, देखिए यहाँ आएगा ऊपर, इस तरह से ऊपर आएगा क्योंकि प्लस का है। अब देखिए, अब इस डायग्राम को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा और यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा, यानी पहले ये ऐसे जाएगा पैराबोलिक ग्राफ से, और फिर ये यहाँ आके ऐसे आएगा। ठीक है, यानी ये पोर्शन तो आ गया आपका प्लस, इतना पोर्शन क्या आ गया, प्लस आ गया, और इतना पोर्शन आपका माइनस आ गया। ठीक है नहीं, अब देखिए ये जो पॉइंट आया है, मैंने बताया था जब भी बेंडिंग मोमेंट आपका किसी पॉइंट पर जीरो होगा या प्लस से माइनस या माइनस से प्लस होगा। ठीक है नहीं, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जिसकी पोजीशन हमसे पूछी है। ठीक है, जैसे शियर फोर्स जीरो हो रहा था, ऐसे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी ए बी पोर्शन के लिए जीरो हो रहा है। तो मुझे भी ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी जो उसने पूछा है। उसने क्या पूछा है, देखिए उसने पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ये पोजीशन बतानी है कि अगर मैं यहाँ से पोर्शन काटता आरएचएस से एल, तो क्या होता, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आती। मैंने ये पोर्शन एलएचएस से काटा है, तो मेरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आएगी एलएचएस से। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ की जो पोजीशन है ये कैसे आएगी, जैसे मैं जब इस पोर्शन के लिए जीरो आ रहा था तो एफ एक्स को जीरो रख रहा था। अब इस पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट जीरो आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, बेंडिंग मोमेंट को जीरो के इक्वल रखूँगा, और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के फिर चेक करूँगा कि ये वैल्यू कितनी आई। ठीक है नहीं, और वो आपकी कहलाएगी पोजिशन ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पोजिशन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पोजीशन। तो देखिए कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट की पोजीशन के लिए क्या करेंगे, एम एक्स को क्या रखेंगे, हम जीरो रखेंगे। जब एम एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एम एक्स है आपका 4x/3 माइनस के x² 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 4x/3 = x² 2। ठीक, तो x से तो एक x की पावर कट गई, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 8/3। कितनी आ गई, 8/3। तो 8/3 को कैलकुलेट करेंगे, तो 8/3 की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी यहाँ पर देखिए 2.67 मीटर। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई 2.67 मीटर आई, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट ए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है नहीं, तो ये आके आपकी किसकी पोजीशन आ गई, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की, कि आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो हो। तो ये जो डिस्टेंस आई है ये आई है आपकी 2.7 मीटर, और ये पॉइंट आया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर।
तो इस तरह से देखिए आपका इस क्वेश्चन का भी एसएफडी बीएमडी बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का एसएफडी बीएमडी बना सकते हैं। हमारा जो रह रहा था वो ओवरहैंगिंग बीम का ही क्वेश्चन रह रहे थे। अभी मैं ओवरहैंगिंग बीम के आपको 2 या 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो जितने भी आप न्यूमेरिकल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और उतना ही जल्दी आप एसएफडी बीएमडी बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम आपको फिर से एसएफडी बीएमडी बनवाएंगे। धन्यवाद।